औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा तो आसमां का सूरज ज़रूर ज़मीं से निकलेगा। और मेरी ज़मीन मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मेरी ज़मीन मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। दोस्तों, आज अचानक लाइव आने का मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि सीमांचल बिहार के क्षेत्र में कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत। तमाम लोगों ने तमाम तरीके से कटाक्ष कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने एक बहुत ही तारीख़ी रकम अदा वहाँ पे ली है, तारीख़ कमाई है, तो तारीख़ रकम की है। तो मैं सबसे पहले अपने सीमांचल के गयूर आवाम से, दलितों से, आदिवासियों से, मुस्लिमों से और सेकुलर हिंदू भाइयों को इस जीत की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मकसद सिर्फ इसी वजह से आज मुझको लाइव आना पड़ा। सबसे बड़ी जो अगर हैदराबाद के बाद दूसरी जीत देखने को मिली हमको, तो वो सीमांचल की है। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 5 विधायक उस पसमानदा एरिए से चुने गए जिसकी आवाज़ आज़ादी के बाद से कोई सुनने वाला नहीं था। आज हमारे बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से सीमांचल को पूरी दुनिया जानती है कि सीमांचल भी कोई ऐसा एरिया है बिहार में जहाँ तक आज तक हिंदुस्तान की सरकारों के न सोच गई, न वहाँ तक डेवलपमेंट ले गए, न वहाँ के लोगों को तरक्की दी गई। तो इस वजह से आज अगर मजलूमों की आवाज़ वहाँ पर बन करके कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, तो इसकी वाहिद वजह सिर्फ़ है कि वहाँ का मुसलमान ये समझ चुका था कि कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है जो बेबाकी से हमारी आवाज़, हमारी पसमानदगी के और हालात को देखते हुए उस ऐवान में आवाज़ उठा सकती है। मेरे दोस्तों, चूँकि ये बहुत लंबा लाइव तो नहीं है, आपको भी मुबारकबाद देना है जिन लोगों ने फेसबुक के ज़रिए कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रचार प्रसार किया। एक एक नौजवान को, एक एक माँ बहनों को जो कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिन रात सोशल मीडिया के थ्रू, तमाम नेटवर्क के थ्रू कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब इस मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, उनको मुबारकबाद मैं पेश करना चाहता हूँ। और टांडा विधानसभा 278 में आज भी जश्न का माहौल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, उनको भी मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो अभी निर्वाचित होने वाले हैं सीबू शेख साहब, इंशाअल्लाह ताला जल्दी उनकी घोषणा भी की जाएगी। वो भी मिठाई ले करके हमको खिलाने के लिए और उनको भी हमने मिठाई खिलाई। तो एक छोटा सा पैगाम मैं साथ ही साथ इस मुबारकबाद के साथ साथ एक छोटा सा पैगाम मैं अपने उन भाइयों को भी देना चाहता हूँ जो अभी तक मजलिस से हदस और जलन रखे हुए थे, जो ये कहते थे कि एक भी सीट नहीं जीत सकती मजलिस। मजलिस ने वो कर दिखाया जो तुम्हारे ज़हनो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मजलिस तवक्कल अल्लाह पे काम करती है, इंसान से उम्मीद नहीं रखती और अपनी कोशिशों पे वो रहती है कि निर्भर रहती है कि वो कोशिशें कितनी की जाएं कि हम, क्योंकि अल्लाह की मदद कोशिशों पे आती है कि जैसी हम कोशिश करेंगे अल्लाह की वैसी ही मदद आएगी, और कोशिश भी ऐसी जो ईमानदारी के साथ की जाए। तो हम लोगों ने सीमांचल के लोगों ने, ख़ास करके अख्तरुल ईमान साहब ने, आदिल हसन साहब ने, वहाँ की आवाम ने, वहाँ के मजलिस कारकुनों ने जो मेहनत ज़मीनी स्तर पे की, उसका रिज़ल्ट आज आपके हमारे सबके सामने है। तो मैं अपने उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो हदस और जलन में मरे जा रहे थे, कोई किसी की चाटुकारिता कर रहा था, कोई किसी की चाटुकारिता कर रहा था,
अभी भी वक्त है मेरे भाइयों। आपने देखा आरजेडी ने जितने मुस्लिम लोगों को टिकट दिया उसमें से मैक्सिमम को यादव ने वोट नहीं दिया और वो हार गए। आपने देखा जेडीयू ने जितने मुसलमानों को टिकट दिया उनको हिंदुओं ने संघियों ने वोट नहीं दिया और वो भी हार गए। तो आप एक चीज़ समझ जाइए कि ये देश, ये मुल्क किस पैराए पे जा रहा है और इस मुल्क के हालात कहाँ तक बद से बदतर हो रहे हैं। मैं किसी की हार और जीत के लिए कटाक्ष करने नहीं आया। हमको अपनी जीत से मतलब है। कोई हारे, कौन सरकार बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे भी कोई लेना देना हमारा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मजलिस, मैं ही नहीं, मजलिस के लोग ये चाहते हैं कि हमारा मकसद, मैं बार बार लाइव आकर के बताता रहा कि हमारा मकसद किसी को जो है सीएम बनाना, पीएम बनाना या मंत्री बनाना या कैबिनेट मंत्री बनाना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमारे हर प्रदेश के ऐवान में 10, 15, 20, 5, 2, 1 जो भी नुमाइंदे पहुंच सकें आप लोग पहुंचाइए। इससे क्या होता है कि एक तो बैरिस्टर साहब की आवाज़ को ताकत मिलती है। नंबर 2, इससे क्या होता है जब कहीं मजालिम ढाए जाते हैं मुसलमानों पे, दलितों पे, आदिवासियों पे, तो उनकी बेबाक आवाज़ हर प्रदेश के ऐवानों में गूंजने लगती, जिससे सरकार को झुकना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग अब इसके बाद भी होगी तो बिहार की असेंबली में भी मुसलमानों के हक हुकूक की आवाज़ उठेगी, मुसलमानों पे हो रहे मजालिम की आवाज़ उठेगी। इससे यही होगा कि मुसलमानों की आवाज़ सिर्फ एक प्रदेश तेलंगाना तक ही अब नहीं रह गई। मुसलमानों की आवाज़ तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बिहार, बिहार से इंशाअल्लाह ताला बंगाल और बंगाल से इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की सरजमीन तक आएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो अपने को सेकुलरिज्म का भेड़ समझ रहे हैं, जो सेकुलरिज्म की भेड़ बने हुए अपने आकाओं के पीछे चलना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, जगिए। हमको चाटुकारिता अब नहीं करनी है, हमको बराबरी की अब बात करनी है, हमको हिस्सेदारी चाहिए। वही आरजेडी जो हमारे अख्तरुल ईमान साहब को 10 सीट नहीं देना चाहती थी, वही आरजेडी आज इस तरीके से तड़प रही है कि अगर एमआईएम को उस गठबंधन में लिया होता तो आज शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते बिहार के, समझ रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ और कहता हूँ कि ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ ना, ये संघी लोग जो है ना, ये मुसलमानों को दामाद तो बना सकते हैं लेकिन आपकी क़यादत कभी नहीं कबूल करेंगे, आपकी लीडरशिप को कभी नहीं पनपने देंगे। और इसमें साथ कौन देता है? हमारे अपने भाई, हमारे अपने लोग, हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग साथ कैसे देते हैं? कभी वोट कटुआ कह देते हैं, कभी बीजेपी का एजेंट कह देते हैं, तमाम बोहतान लगाते हैं। खैर मेरे कायद पर इन सारी बातों का आप कहते रहिए, बी टीम, सी टीम, जेड तक गिनते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको आरजेडी की सरकार बने तब भी कोई वास्ता नहीं, बीजेपी की बने तब भी कोई वास्ता नहीं। हमको अपनी जीत से मतलब है, क्योंकि हम जीतेंगे तो मुसलमानों की आवाज़ मजबूत होगी, हम जीतेंगे तो मुसलमानों के हक हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, हम जीतेंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन कर सकेंगे। ये है 7 का आंकड़ा तेलंगाना का। वहाँ हम क्या करते हैं? मुसलमानों के लिए मांगते कुछ नहीं है, जो आइन में है, जो दस्तूर में है, जो संविधान में है, वो हम हलक में हाथ डाल करके ले लेते हैं और ला करके अपनी कम्युनिटी के सामने परोस देते हैं। यही हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी कि आप आइए। हमने आपको बहुत जुम्मन कह लिया, हमने आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा, लेकिन आप आइए, हम आपको आज भी गले लगाने के लिए खड़े हैं। हम आपको उससे कहीं ज़्यादा इज्जत देंगे। आपने बहुत सालों तक चाटुकारिता की, अपने आकाओं के साथ रहे, हम उससे ज़्यादा इज्जत आपको अपने कंधों पे बैठा करके ले करके चलेंगे। आइए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, आइए साथ खड़े होइए, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप यहाँ भी रुसवा हों और आखिरत में भी रुसवा हों। हम ये नहीं चाहते कि हमारा भाई ऐसा कुछ करे। आप हमारे कौमी भाई हैं, हम यही आपसे दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि इस जश्न के माहौल में आप हमारे साथ आइए, जश्न मनाइए, खड़े होइए साथ में, हमारे हाथों से मिठाई खाइए और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करिए।
क्योंकि वाहिद आवाज़ है, वाहिद अकेली आवाज़ है पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के हक़ हुकूक़ की बात करती है। मेरे भाइयों, इस चीज़ को आप समझिए, इस पैगाम को समझिए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मुसलमानों के हक़ हुकूक़ की ये आवाज़ जो बिहार की सरज़मीन से अल्लाह ने पैदा की है। हर उस मुसलमान को मुबारक हो, हर उस दलित भाई को मुबारक हो, हर उस आदिवासी भाई को मुबारक हो, हर उस सेकुलर हिंदू भाई को मुबारक हो जो वाकई में सेकुलरिज़म को फॉलो करता है, जो वाकई में मुसलमानों के लिए खड़ा होता है, जो वाकई में मज़लूमों के लिए खड़ा होता है। हर उस भाई को भी मुबारक हो। मैं इस मुबारकबाद के साथ मैं और लोगों से रूबरू करा दूं। हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं शिबू शेख साहब, जो अभी तक क्या कहते हैं विधानसभा महासचिव के पद पर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जल्दी इनको विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी ये निभाते भी आए हैं और निभा भी रहे हैं, और इन्होंने वादा किया है कि मैं पूरे विधानसभा को इंशाअल्लाह संभालूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला इनको प्रमोट करके बहुत जल्दी जो है विधानसभा अध्यक्ष के पद की घोषणा कर दी जाएगी। औपचारिक घोषणा चंद दिनों बाद होगी, लेकिन मौखिक घोषणा मैं आज ही लाइव फेसबुक पर कर रहा हूँ कि शिबू शेख साहब। उसके बाद हमारे कार्यालय प्रभारी बैठे हुए यहाँ पर वैस साहब, वह शहजादा, दोनों इनका नाम है, दोनों नाम है, वैस साहब बैठे हुए हैं और तमाम लोग मजलिस के बैठे हुए हैं। मैं सबसे रूबरू करा दूं, क्योंकि आज लाइव का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं आपके दरमियान आया और काफ़ी लोग थे अभी, क्योंकि मिठाई के डब्बे भी रखे हुए हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। सबसे रूबरू करा दूं आप लोगों को, और इस जश्न को आप लोग थमने मत दीजिएगा। पप्पू भाई बैठे हैं, कोर कमेटी मेंबर, और यहाँ पे विधानसभा सचिव बैठे हुए हैं, और उसके बाद बाबू साहब बैठे हुए हैं जो वार्ड अध्यक्ष हैं। तो इन लोगों की तरफ से भी आप लोगों को तहे दिल से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और मैं अपने हर उस कौमी भाई से यही कहना चाहता हूँ कि वक्त रहते हालात को जज करिए, हालात को समझिए और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, क्योंकि यही आपके हक़ हुकूक़ की बात उठा सकती है। यहाँ पे आपने बुनकरों के हालात जो टांडा से ताल्लुकात रखते होंगे, बुनकरों के हालात आपने देखे, या बुनकर एरिए से जो भी ताल्लुकात रखते हैं उनके हालात आप देख ही रहे हैं। बुनकर लीडर किस तरीके से सियासत कर रहा है, कभी हड़ताल का अनाउंस करता है, 4-4 घंटे का धरना दिलवाता है, उसके बाद अचानक बग़ैर बुनकर भाइयों से समझे हुए हड़ताल तोड़ देता है। और ये मैंने आइडियो वायरल किया था तकरीबन 15 दिन पहले, जब ये हड़ताल नहीं धरना नहीं चालू हुआ था, और मैंने रीवायरल किया उसको दोबारा से कि उस मेरे पैगाम को बुनकर भाई समझें कि ये आपके साथ सियासत हो रही है। आपकी क़यादत सिर्फ़ एक है जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपका कायद सिर्फ़ एक है जो बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी है। तो इस आवाज़ को और मजबूत करिए, आवाज़ के साथ खड़े होइए, क्योंकि यही आवाज़ है जो मुसलमानों के हक़ हुकूक़ की बात कर रही है, जो मुसलमानों पे हो रहे मज़ालिम का डट करके मुकाबला कर रही है, जो ज़ालिमों से पंजा आजमाइश कर रही है। इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँ, क्योंकि ये छोटा सा पैगाम आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, क्योंकि मुबारकबाद के मुस्तहिक़ सभी हैं और उन तक मुबारकबाद मेरी पहुँचे। मेरे भाइयों, आप वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को समझें, और जितनी जल्दी हो सके अपने हक़ हुकूक़ की बात को मनवाना है तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना पड़ेगा, देना चाहिए हर तरीके से, क्योंकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही हमारे हक़ हुकूक़ का मुतालबा गवर्नमेंट से कर सकती है। और डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं, समझ रहे हैं, डरिए और घबराइए नहीं, क्योंकि डरना जो है मुसलमान की पहचान नहीं है, क्योंकि जहाँ मुसलमान है वहाँ डर नहीं, और जहाँ डर है वहाँ मुसलमान नहीं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। मुसलमान होना भी आसान नहीं, दाढ़ी टोपी का नाम ही मुसलमान नहीं है। मुसलमान हक़ हुकूक़ देने वाले का नाम है, मुसलमान भूखे को खाना खिलाने वाले का नाम है, मुसलमान
भटकों को रास्ता दिखाने वाले का नाम है। मुसलमान एक अजीब चीज़ है जो दुनिया देखना चाहती है कि ओरिजिनल मुसलमान है क्या। आज का मुसलमान भटका हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।